संयुक्त संसदीय समिति से जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो। इन सभी लोगों का जब नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, सरकार आखिर क्यों नहीं कराना चाहती है? क्या योगी जी के बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया है? पहुंचाऊं एक टैंकर डीजल? है हिम्मत? फिर वही बात नहीं कर रहे हैं कि उसमें पूरी विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा शामिल है। अरे भाई, क्या योगी जी बख्शेंगे? हैं? अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, दिलवाया जा रहे हैं, लीपापोती की जा रही है। क्या योगी जी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सुनिए पहले बात, बगैर एफआईआर के एसआईटी गठन होता है क्या? चंपत राय, गोपाल राव, अर्जुन देव, अनिल मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा, ये सब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, लाइव रिएक्टर से और खुले मैदान में हो। एक बात बताओ, जब 5 जून को एक वीडियो के आधार पर एसआईटी ने छापा मारा, कैश बरामद किए, काला बैग बरामद किया, तो आखिर चंपत राय किसको बचा रहा था? किसके इशारे पर बचा रहा? और भी लोगों ने वहां तो पोल खोला था ना भाई, आप जाओ ना वहां, साधु संत क्या कह रहे? आप मीडिया के लोग नहीं जाओगे? आप लोग सरकार की दलाली में हो। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को यह भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर एक धर्म नगरी में, प्रभु श्री राम के आराध्य के घर में जिस तरीके से धर्माचार्यों को दरकिनार करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के जुड़े हुए पृष्ठभूमि के लोगों को जो ट्रस्ट में कमेटियां बनाई, वो सारे के सारे धर्म के विपरीत। अगर इनका नार्को टेस्ट हुआ, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, तो निश्चित तौर पर जो हैंडलर है राम मंदिर के चढ़ावा लूट का, जो आका है, जो उसका सरगना है, जिसने साजिश रची, जिसने षड्यंत्र किया और प्रयोग के तहत राम मंदिर में बार बार लूट खसोट करता रहा। योगी जी कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई, क्या योगी जी बख्शेंगे? हैं? अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, दिलवाया जा रहे हैं, लीपापोती की जा रही है। क्या योगी जी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सुनिए पहले बात, बगैर एफआईआर के एसआईटी गठन होता है क्या? ये कौन सा नया तरीका है भाई? जब एल&टी कंपनी ने 1 रुपया में मंदिर के निर्माण की बात कही थी, जब दिलीप सिंह राठौर ने वहां जितने पत्थर लगे उनको फ्री में देने की बात की थी, तो क्यों इन लोगों ने दरकिनार किया? और आपने देखा होगा बड़े साधु निर्मोही अखाड़ा के, उन्होंने 1500 करोड़ से ज्यादा शपथ लगाने की बात मंदिर के ट्रस्ट बनने से पहले 90 से जब लगातार विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा तीनों मिलकर लूट खसोट करती रही प्रभु श्री राम के नाम पर, वो आपने सत्येंद्र नाथ जी का बयान नहीं सुना होगा। जब 5 फरवरी 2020 को, अरे भाई है कि पहले आप लोग कौन है, रहे थे, कौन रोना गा रहा है? गठित नहीं करी, अरे भाई फिर गठित कर दी, फिर भी रोना गा रहे हैं। कौन है योगी जी? मुख्यमंत्री यूपी के। यूपी के हम नहीं मानते हैं, योगी नहीं मानते मैं इनको। भगवा पहन लेने से योगी हो जाइएगा? हैं? आप अगर सचमुच अगर योगी होते तो आप नैतिकता के आधार पर आप एफआईआर कराते। क्या आपको जानकारी नहीं थी? क्या आपकी आईबी नहीं थी उत्तर प्रदेश की? आप बताइए ना। आप पर्दा डालने का काम मत कीजिए, आप धर्म से अलग होइए। आप सबसे पहले वो साधु हो ही नहीं सकता जो भगवान की मंदिर को छोड़कर सत्ता का सुख भोगता हो। आज तक के इतिहास में, चाहे वो द्वापर का युग रहा हो, त्रेता का रहा हो, सतयुग का रहा हो, कलयुग में भी मैंने किसी ऐसे लोगों को साधु नहीं देखा जो ये संसार के जो माया है, मोह है, राजभोग है, न छोड़ा हो। तो ये सब चीजें, योगी जी तो नाथ संप्रदाय से है ना, तो नाथ संप्रदाय, मंदिर जब बना था तो योगी जी गए थे उस दिन। नाथ संप्रदाय की स्थापना किस बात से हुई थी बता दीजिए आप। फिर आप जब नाथ संप्रदाय की बात कहेंगे तो इनका तो हिंदू विरोध पुराना है। इनके संस्थापक बाबा गोरखनाथ भी विरोध करते थे, नहीं करते थे क्या? अरे करते थे कि नहीं? बता। हाँ, हकले के करते थे ना, तो फिर हम उनको साधु कैसे मान लेंगे? फिर हिंदुओं में बंटवारा कैसे कर रहे थे? आप समझिए बात को। धर्म से ये उतना ही ये धार्मिक हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी साधु होते तो क्या नितिन नवीन पर एफआईआर दर्ज नहीं कराते? बताओ आप। जो आराध्य प्रभु श्री राम के
परम भक्त हनुमान जी को नचवा रहा था। आप बताओ, जब प्रधानमंत्री पतंग बनाकर उड़ा रहे थे तो ये साधु होते तो विरोध नहीं करते। कट्टर सनातनी है। कोई सनातनी नहीं है, इनका सनातन से उतना ही लेना देना है जितना कालनेमी और रावण का रहा है। रावण भी उतना देर ही सनातनी था जब तक माँ सीता का अपहरण नहीं किया। कालनेमी भी उतना देर तक ही सनातनी था जब तक हनुमान जी को दिग्भ्रमित करने की कोशिश नहीं कर पाया। चंपत राय ने इस्तीफा तो दे दिया ना। अच्छा, उसके इस्तीफा से सारे पाप धुल गए। क्या पत्रकार हो यार, आप ही तो बोल रहे थे ना। कौन बोला? हम तो शुरू से कह रहे हैं कि चंपत राय, गोपाल राव, अर्जुन देव, अनिल मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा, ये सब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो लाइव रिएक्टर से और खुले मैदान में हो, ताकि लोगों को पता चले ये कलजुगी रावण और कालनेमी के लोग, जिन लोगों ने इरादतन साजिशतन एक प्रयोग के तहत राम मंदिर को लूटा, ये गजनवी की नाजायज औलादें जिन्होंने राम मंदिर की चढ़ावा में चोरी की और कर लगातार करते रहे। एक बात बताओ, जब 5 जून को एक वीडियो के आधार पर एसआईटी ने छापा मारा, कैश बरामद किए, काला बैग बरामद किया, तो आखिर चंपत राय किसको बचा रहा था? किसके इशारे पर बचा रहा था? आज से मालूम है क्या चंपत राय को? और चंपत राय जैसे व्यभिचारी समलैंगिक को राम मंदिर ट्रस्ट में बिठाना, यह सरासर सनातन का अपमान है। ये कतई से एक सनातनी होने के नाते ऐसे दुराचारी व्यभिचारियों। तो एसआईटी की रिपोर्ट आने तो दो, उन दोषियों को पता। एसआईटी क्या जांच करेगी? तो क्या कर रही है पता है तुम्हें? एसआईटी की जवाबदेही जिसको मिला हुआ है उन पर कौन कौन से आरोप लगे हुए हैं? अरे आप तो वो वाली बात कह रहे हैं कि कातिल ही मुंसिफ हो जाए तो क्या वो कातिल को सजा मिल पाएगा? आप तो ये कह रहे हो कि हमने वहां बगुले को बिठा रखा है, तो बगुला कहोगे मछली नहीं खाता है, बिल्ली दूध नहीं पीती है, ऐसा होता है क्या? पंकज जी, चंदा चोरी में जिन लोगों के नाम है ना, उनमें से कई, एक मैकेनिक था और भी ये सब अलग अलग काम करते थे। क्या काम करते थे? अलग अलग काम करते थे। एक मैकेनिक था। राम मंदिर में कैसे पहुंचा वो? बनाया गया ना। अरे कौन लाया वहाँ? मैं पूछ रहा हूँ। काउंटिंग करने वाला बनाया। अरे भाई, तो काउंटिंग करने के लिए वहाँ कौन बिठाया? वहाँ वो 400 निजी सुरक्षा कर्मी जिसको राम मंदिर ट्रस्ट 20,000 से 25,000 रुपये सैलरी दे रही थी, वो क्या कर रहा था? सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए गए? वर्मा के बात को क्यों नहीं सुना गया? जो ध्वज बनाने वाले ललित नाथ मिश्रा जी जब उन्होंने कहा तो उनकी बात को क्यों इग्नोर किया गया? बताओ ना। और भी लोगों ने वहां तो पोल खोला था ना भाई। आप जाओ ना वहां, साधु संत क्या कह रहे? आप मीडिया के लोग नहीं जाओगे? आप लोग सरकार की दलाली में हो। जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। कौन नहीं राम का है? आप लोग जो मंदिर को चोरी होती है तो चोर को गाली दोगे? वाह रे वाह, ये गजनवी की नाजायज औलाद है जिसने राम मंदिर को लूटा, वो राम भक्त हो गए। और जो लोग राम मंदिर की रक्षा के लिए लूट को उजागर किया, वो राम भक्त नहीं है, रामद्रोही हो गया। आप राम विरोधी हैं। कैसे? कैसे? हम तो रिश्तेदार हैं राम जी के। है सुनो यार, अरे हम उनके रिश्तेदार हैं तो हम रामद्रोही हो गए? हम मिथिला से आते हैं, जहां प्रभु श्री राम का ससुराल है, जहां हनुमान जी का ननिहाल है, तो फिर आप हमको कैसे कह सकते हैं? आप कह रहे हैं हमारा तो जुगों जुगों से रिश्ता है भगवान के साथ, तो हमारा तो अरे क्या कह रहे हैं? अनुपम खेर कह रहे हैं जब चोरी होती है चोर को गाली देते अच्छा। हैं, घर को नहीं। आप लोग घर को गाली दे रहे हैं, राम मंदिर भैया, को गाली दे रहे हैं। आप तो शांत रहिएगा। भगवान राम का जन्म कौन सा युग में हुआ? पत्रकार हो बता। अनुपम खेर क्या कह रहा था? तो मुंह में अमिताभ बच्चन का हुआ हरे रंग का पोटी पड़ा हुआ था, जो तुम लोग सवाल ना पूछ रहे थे। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि प्रभु श्री राम का जन्म किस युग में हुआ है, वो प्रभु श्री राम पर ज्ञान देगा? अरे अनुपम खेर जैसे लोग क्या बोले? अरे अशोक सिंघल के रोल कर रहे हैं, फिल्म बना रही है अशोक सिंघल की। हाँ, उसको राम जी का पता ही नहीं है कि त्रेता में जन्म हुआ कि द्वापर में। बताओ तुम वहाँ क्या कर रहे थे? अमिताभ बच्चन की वो पालक खाए थे, हरा रंग के पोटी चटनी समझ के चाट रहे थे क्या? जारी कर दिया ना यार, फिर वही बात। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया ना। हाँ, संयुक्त संसदीय समिति से जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो। इन सभी लोगों का जब नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, सरकार आखिर क्यों नहीं कराना चाहती है? क्या योगी जी के बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया है? पहुंचाऊं 1 टैंकर डीजल है?
हिम्मत, तो क्यों नहीं कर रहे? फिर वही बात नहीं कर रहे हैं कि उसमें पूरी विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा शामिल है। काली टोपी, कमल निशान और राम चढ़ावा चोरी इनकी है पहचान। ये साजिशन, यही तो पहचान है इनका। आज से लूट रहे हैं क्या देश को?